यहाँ पे कोई सुजीत आए हैं। हाँ जी सुजीत, बताएं क्या कहना चाहते हैं। आपका टॉपिक ये है कि आप कहते हैं कि भारत में मतलब अगर वैदिक धर्म में ऐसा कोई था तो आज तक किसी वेद पुराण या किसी चीज में जाति पात का विरोध नहीं किया, यही ना आपका टॉपिक? थोड़ा सा साउंड क्लियर कीजिए ना, थोड़ा सा और साउंड आना चाहिए ना, साउंड बहुत कम आ रहा है आपका। हाँ, सुनाई दे रहा बहुत कम है आपकी आवाज। माइक के पास मुंह रख के बोलिए ना, आप साउंड बढ़ा लीजिए। है? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि मतलब अभी तक किसी भी हिंदू संस्कृति में किसी चीज में जाति का विरोध नहीं किया है, जाति पात सबसे ज्यादा भरा हुआ है, आप ये कहना चाहते हैं ना? आपका टॉपिक तो इसी पे है आज की डेट में। हम अपनी पूरी बात रख लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। तो आपने बोला ना कि जातिवाद खत्म के लिए आज तक किसी भी हिंदू ने क्रांति नहीं लाया। आप ये कहना चाहते हैं ना इस बात की, मैं आपको आप ये हामी करें ना कि हाँ आपने ये लिखा है। हम बोलिए बोलिए। तो आपने हर चीज को ढूंढते हैं ना कि आप मनुस्मृति में ढूंढते हैं कि नहीं यहाँ पे ये लिखा है, जात पात लिखा है, भगवत गीता में ये लिखा हुआ है। तो आप उपनिषद के बारे में तो कभी नहीं बताया कि जहाँ पे लिखा है कि जातिवाद का विरोध करते हैं। हम्म। हाँ, और क्या कहा आप आपने। यहाँ पे उपनिषद में वेद वेद और उपनिषद आज का जो जात पात है, आज का जो वर्ण व्यवस्था है उसकी बिल्कुल विरुद्ध है। और ये आज नहीं, पहले के ऋषि मुनियां इसका विरोध करते आए हैं। आज आप कर रहे हैं ऐसा नहीं है, पहले भी हुई है, लेकिन क्या आपने उन चीजों को जनता लोगों को दिखाया? अच्छा, मैं दिखा देता हूँ आपका कितना क्या चीज है। ये मैं दिखा देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, सब लोग देख लेंगे। ये है आपका, ये है कौशितकी ब्राह्मणो उपनिषद। हम्म। और ये पुराने उपनिषदों में से एक है, स्वामी हम्म। महेशानंद गिरी जी महाराज के अनुसार। तो इसमें जरा हम लोग पढ़ लेते हैं भाई कि क्या इसमें दिया हुआ है। और चलिए, ये 13 नंबर श्लोक है पहले ही चैप्टर का, पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। पढ़िए जरा। लिखा है कि 500 अप्सराएं उसे मिलने को सामने आती है। उनमें से 100 अप्सराओं के हाथों में मालाएं होती है, 100 अप्सराएं के हाथों में अंजन होता है और 100 अप्सराओं के हाथों में चूर्ण होता है। 100 अप्सराओं के हाथों में वस्त्र होता है और 100 अप्सराओं के हाथों में जवाहरात होते हैं। वे उसको ब्रह्मा के अलंकार से सुशोभित बनाती है। ब्रह्मा के अलंकारों से अलंकृत और ब्रह्मा को जानने वाला ऐसा वह ब्रह्मा के समीप जाने लगता है। इससे क्या समझे? तो इसमें तो लोभ लालच दिया जा रहा है कि आपके ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी, उपनिषद का ज्ञान मिल रुक जाइए, मैं जाएगा। अरे तो चलिए अब जब मैं ब्रह्म एक लोक में आप स्क्रीन शेयर जाएंगे, करूँ। एक मैं रुक आपको जाइए। स्क्रीन शेयर करूँ। हाँ बिल्कुल रुक जाइए। तो यहाँ पे अप्सराएं जो है 500 अप्सराएं, ये तो मुस्लिम वाला नहीं हाल हो गया कि 72 हूरें खड़ी रहेंगी जन्नत में जाओगे। तो यहाँ आपकी चलिए ठीक है। 500 अप्सराएं खड़ी हैं। अप्सरा बताइए, हाथों में माला लेके माला पहना देगी। 100 अप्सराओं के हाथों में अंजन होगा, चूर्ण होगा, 100 अप्सराओं के हाथों में वस्त्र होगा। अब बताइए, वस्त्र आपको कपड़ा पहनाएंगे सब अप्सरा, सब बैठा के वहां पे 100 कपड़ा डेडिकेटेड है, 100 अप्सराएं आपके लिए। तो ये आप कुछ जो गड़बड़ नहीं उपनिषद लग दिखा रहे रहा हैं है। कौन सा दिखा रहे हैं? आना आप ये उपनिषद दिखा रहे हैं, कौन सा दिखा रहे कौशितकी, कौशितकी उपनिषद है। चैप्टर 1 मैंने दिखाया है अभी तक आपको। हैं? अब थोड़ा अब सा चैप्टर आप जरा एक चैप्टर काम टू कीजिएगा, एक काम अब रुकिए चैप्टर रुकिए, मैं टू आपको एक लेके काम आते हैं। आप थोड़ा वज्र सूची का ओपन कीजिए, वज्र सूची का उपनिषद क्या आपने करते हैं ना, एक एक करके करते हैं ना, एक एक करके करते हैं ना। आपने कहा ना कि उपनिषदों की आप बात नहीं करते हैं, तो ऐसा करते हैं हम लोग जो हैं आज सबकी बात कर ही लेते हैं। सारे उपनिषदों की बात कर लेते हैं। आप आपके भी झूठ में साबित करना। आप बोलते हैं ना कि जो वेद पुराण है और जो भी चीजें हैं ये बुद्ध के बाद में लिखा गया, ये भी बाद में जो 1000 साल। आप पहले दिखाएंगे सबूत। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। तो आप में हिम्मत है कि आप दिखा पाओगे चलिए चीज जो अच्छा, मैं चीज हम दिखाऊंगा? बिल्कुल दिखाएंगे। ये देखिए, मैंने चैप्टर 3 खोल दिया कौशितकी उपनिषद का। इसमें ये 2 नंबर श्लोक है। इसका या मंत्र जो भी कहिए, इसका हिंदी अनुवाद एक बार पढ़ देंगे, क्या लिखा है। बिल्कुल बोलेंगे। इंद्र बोला, कोई दूसरों को दिया हुआ वरदान स्वयं पसंद नहीं करता, अतः तू अपने लिए आप ही वरदान मांग। प्रत्येता बोला, मुझे पसंद करने के लिए कुछ है या ही नहीं। इंद्र ने कभी सत्य का त्याग नहीं किया क्योंकि इंद्र सत्य रूप है। इंद्र बोला, तू मुझको ही जान, मनुष्य के लिए मैं यही उत्तम हित मानता हूँ कि यह मुझे पहचानिए। तो इसमें मतलब जात पात का विरोध कहाँ आ रहा है ना? मुझे जात पात का पढ़िए ना एक बार, पढ़ लीजिए, अभी पता चलेगा ना, एक बार दृष्टा के पढ़िए ना। 3 मस्तक वाले पुत्र को मैंने मार डाला था। वेद से रहित सन्यासियों को मैंने भेड़ियों को दे दिया। अनेक संधियों का अतिक्रमण करके आकाश में प्रहलाद को वंशजों को मैंने मारा था। फिर भी मेरे सिर पर देखिए, यहाँ पे जात पात का तो कोई
चीजें नहीं लिख रहा है। आप अरे एक उपनिषद बता बार रहे हो। पढ़ लीजिए ना वो क्या कह रहा है, फिर तो मेरा तो आप हम इधर देखेंगे ना। सुनिए, इधर सुनिए, इधर आप इधर हम्म। उधर घुमाते, यही तो हाँ। दिक्कत है एकदम। अरे हम मैं नहीं जो बोल रहा हूँ नहीं कि जात नहीं पात, घुमा रहे अब हैं मैं ना। अपने, हम आप आपसे चलिए जो सुनिए, कह आप रहे सुनिए। हैं, आपने कहा कि आप उपनिषदों की बात नहीं करते हैं। हमने आपका उपनिषद ये ओपन कर दिया जिसमें ये सिखाया जा रहा है आपके उपनिषदों में कि भाई एक काम कर, मेरे इंद्र को मान। और मैं इंद्र इतना खूंखार हूं कि मैंने वेद से रहित सन्यासियों को मैंने भेड़ियों को दे दिया। ये कह रहा है कि ऐसे सन्यासी जो वेद नहीं जानते थे उनको मैंने भेड़ियों को दे दिया। अब आपके बाकी के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है ऑलरेडी कि भाई शूद्र जो है उसको तो वेद पढ़ना ही नहीं है, जीभ काटने की बात है। इंद्र यहाँ डरा रहा है कि भाई जिन जिन को वेद का अधिकार नहीं है, ऐसे सन्यासियों को देखें, वो सन्यासी हैं सब। जैसे शंबुक है, आपका राम जो है वाल्मीकि रामायण में जाके हत्या कर देता है कि भाई तपस्या का तो अधिकार ही नहीं है तुमको, तो उसका गला काट देता है। आपका इंद्र वही कह रहा है कि जो वेद से रहित सन्यासी हैं, यानी कि जो बुद्धिस्ट हैं या श्रमण लोग हैं जो वेद को नहीं मानते हैं, उनको मैंने भेड़ियों को दे दिया। अनेक संधियों का अतिक्रमण करके आकाश में प्रहलाद के वंशजों को मार गिराया था। अब बताइए, प्रहलाद के वंशजों को मार गिराया आपने, फिर भी मेरे सिर का एक बाल भी नहीं टूटा। अहंकारी देखिए, सर का एक बाल नहीं टूटा। जो मुझको जानता है उसका लोक किसी कर्म से, मातृवध पितृवध से, सुन लीजिए ध्यान से, मातृवध यानी माता की हत्या कर दो तुम अपनी, पिता की हत्या कर दो, चोरों से चोरी कर लो, भ्रूण हत्या कर दो, से भी नष्ट नहीं होता। कभी वह पाप करने की इच्छा करता है तो भी उसके मुख की कांति फीकी नहीं पड़ती। तो आप जो कह रहे थे कि आप उपनिषद नहीं पढ़ाते हैं, आपके उपनिषद में तो ये बात लिखी हुई है कि अपने माता की हत्या कर दो, पिता की हत्या कर दो, चोरी कर लो, भ्रूण हत्या कर दो, तो भी इंद्र की हमारी पूजा पाठ करोगे तो कोई पाप तक नहीं लगेगा। अब बताइए, ये तो जातिवाद है ना कि जो वेद जिसको नहीं आता है सन्यासी, उसको तो भेड़ियों को देने की बात कर रहा है इंद्र। बोलिए। अरे, यही तो आपकी बड़ी समस्या है, जिस टॉपिक पे बात करते हैं अच्छा आप घुमा के दूसरे। अच्छा, ये आप वेद से नहीं, रहित सन्यासियों को मैंने भेड़ियों को अरे दे दिया, इसका क्या मतलब सुनिए है सुनिए, बताइए जरा आप हमें। एक्चुअली सुनिए, हम्म। एक्चुअली सुनिए आप। हम्म। हम्म। एक्चुअली ऐसा है कि हम्म। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक से हटा के आप क्यों, अच्छा आप ये अच्छा, ये दिखाते कि बताइए सही, कि ना सुनिए। नहीं जातिवाद। अच्छा ये बताइए, आपकी जितनी किताब दिखाई मैंने उसमें लिखा हुआ था कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनका जीभ काट दी जाएगी। सुनिए और सुनिए, यहाँ लिखा जा रहा है कि वेद से रहित सन्यासियों को मैंने भेड़ियों को दे दिया। जिनको वेद से रहित, जिनको वेद नहीं आता है या वेद जिनको, जो वेद को नहीं मानते हैं, उनको भेड़ियों को दे दिया। इसका मतलब क्या है, ये जातिवाद है कि नहीं है? पहले सुनिए, बात सुनिए सुनिए, आप वही तो हाँ अपना, बताइए ना। अपना बोल, मैं ये बोल अरे रहा हूँ इसका कि मतलब शूद्र बता का, दीजिए, आप कुछ भी बोलिए, बस इसका मतलब बता दीजिए, नहीं क्या है इसका मतलब। आप यहाँ पे शूद्र की बात कर रहे हैं ना, शूद्र किसको बोला गया पहले ये जानिए आप। शूद्र को तो हर, जैसे आज के दलित को से जोड़ लेते कि आज के दलित सब शूद्र है, उस कैटेगरी अच्छा के। तो क्या है? आप ये अच्छा, बताइए, सुनिए आज के दलित क्या है? आपकी जो सुनिए वर्ण सुनिए सुनिए, व्यवस्था है उसमें आज के दलित क्या है? आप तो वैसे हो गए कि मतलब आप सिर्फ बुराइयों को ढूंढते, अच्छाइयों को कहीं, आप बजट सूची का ओपन कीजिए, नहीं फिनेंशियल आप ओपन बताइए कीजिए, ना, मैं जनता को दिखा दूंगा बजट आज के सूची जो में क्या एस लिखा सी है। एस टी हैं, बता दीजिए एक बार। आज के जो एस सी एस टी हैं, ओबीसी हैं, वो आपके वर्ण व्यवस्था में किस में आते हैं? आपके धर्म में क्या कहलाते हैं? शूद्र नहीं कहलाते, अत्यज नहीं कहलाते, तो जी बोल दीजिए। आज के डेट में मैं आपको बता क्या रहा हूँ, अर्थ का हम्म। अनर्थ शुरू से होता हुआ और आज भी होता आया है, ठीक है। और आप तो एकदम खुलेआम मंच में सबको करा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको नहीं, यही हम बोल रहा तो हूँ, आप मेरा, आपकी, अच्छा एक बात बताइए, हमने आपकी किताब यहाँ पे सिंपल खोल दी जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं कि उपनिषद नहीं पढ़ाते, हमने पढ़ाया इसमें। पहले लालच दिया गया अप्सरा का, फिर इसके बाद से आ गई कि माता की हत्या कर दो, पिता की हत्या कर दो, चोरी कर लो, भ्रूण हत्या कर लो, आए वेद से रहित सन्यासी को तो भेड़ियों को मार दिया, ये सब बात लिखा हुआ है। और बोला है कि ये सब करने से तुमको पाप भी नहीं लगेगा, बस मेरी पूजा पाठ करने लगा। आपको इस पर ना आश्चर्य हुआ, ना आपको इसमें कुछ खराब लग रहा है? आपको सब खराब किस में लग रहा है? सारा खराब एसजे में लग रहा है कि एसजे कैसे कह दिया कि भाई तुम लोग जातिवाद खत्म करने की मुहिम क्यों नहीं करते? आपको इस चीज में बुरा लग गया, पर यहाँ पे इतनी खराब खराब बातें लिखी हुई हैं। बताइए कौन व्यक्ति है जो अपनी माता की हत्या करेगा, पिता की हत्या करेगा, चोरी और भ्रूण हत्या, इन सबको जस्टिफाई करेगा, वेद से रहित सन्यासियों को भेड़ियों को दे देगा खाने के लिए? अरे मगरमच्छों को दे देते थे, दुश्मन था, दुश्मन को पकड़ के मगरमच्छ को खिला देते थे। ये सब आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को। अच्छा चलिए, हम आपका एक दूसरा उपनिषद खोल देते हैं। आप कह रहे हैं ना कि ये नहीं पढ़ेंगे, दूसरा उपनिषद एक खोलते हैं।
इनका सबसे जो बड़ा उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, आइए वो खोलते हैं। ये देखिए, ये इनका उपनिषद मैंने ओपन कर दिया है, एक दूसरा उपनिषद, ताकि ये ना कह सके कि केवल जो है आप लोग ये खोलते हैं। ये शंकर भाष्य है, ब्राह्मण 4 है, 7 नंबर है। जरा ये एक बार पढ़ के सुनाएंगे आप सुजीत जी? मैं आपको लीजिए, मैंने देता हूँ। दूसरा ओपन कर नहीं दिया नहीं, है। आपसे मैं डिबेट करना आता हूँ, क्योंकि आप तो अपना ही चलाते हैं, हमारी तो आप सुन नहीं लेते, नहीं, सीधा आप म्यूट मेरी मत अपना ही सुनिए, चलाते आप भी थोड़ा चलाइए। इसको भी एक दूसरा मैंने ओपन किया हैं। है नहीं नहीं नहीं, उपनिषद का, आपकी इसको बात एक बार सुनो, पढ़िए ना। सुनिए सुनिए। आपका हाँ, कहना है बोलिए। कि किसी ने आज तक जातिवाद का विरोध नहीं किया है ना। आपने कहा कि कहाँ नहीं, लिखा, आपने कहा ना कि तो आप जो है हमारे उपनिषदों की बात ही नहीं करते हैं, तो हमने मैं उपनिषद यही तो खोला है, बोल रहा इसको जरा हूँ। पढ़िए ना एक बार। आप वही तो है कि चॉइसेस निकाल रहे हैं, जिसने विरोध किया, मैंने बोला ना वज्र सूची का नहीं नहीं, ओपन कीजिए, हम जिसने अच्छा, विरोध हम किया है। इसके ना आगे और पीछे का भी पढ़ा देंगे, ताकि आप ये ना कह सके कि सिर्फ रैंडमली हमने एक ना ना पढ़ाया ना ना, है। हम आप इसके आगे पीछे वज्र दोनों सूची पढ़ा देंगे। कीजिए ना। पर इसको एक बार आप पढ़िए ना, आप इसको एक बार पढ़ के समझाइए ना क्या लिखा है। यही तो दिक्कत है। आप अपनी स्कीम में आप जो कराना चाहते हो जबरदस्ती वही कराना चाहते हो। मैं जो बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं, विरोध नहीं हम तो किया, अगर जबरदस्ती नहीं, विरोध किया देखें है तो वो सुने, दिखा। देखें सुजीत जी, हम्म, सुजीत जी, आपने हम्म। कहा ना कि आप तो एक ही उपनिषद खोल के बैठ गए, तो हमने आपके सामने ना, और सबसे जो आपका बड़ा मोटा सबसे पुराना जो है छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये सब भी ओपन कर दिया है, ताकि उसमें से भी एक हम लोग कुछ पढ़ लेंगे, ताकि किसी को ये ना लगे कि हमने एक चॉइस सिर्फ दिखाई है। भाई देखें, जो अच्छी किताब होगी उसमें हर जगह अच्छा लिखा होगा ना। और ये कौन सा अनुवाद हमने अपने घर से किया है? ये तो सब शंकराचार्य भाष्य है, शंकर का भाष्य शंकर बता के गए हैं। एक बार इसको पढ़िए ना, शंकर क्या बता रहे हैं आपके, पढ़िए ना एक कौन बार। सा है? कौन से उपनिषद बता रहे हैं आप? हाँ, ये छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य और बृहदारण्यक है। 7 नंबर श्लोक है, पढ़िए ना इसको एक बार। एक मिनट, मैं आपके पैनल पे आप जो दिखा रहे हो, मैं अपना भी तो क्रॉस चेक करूँ। हाँ, आप अपना क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैंने इसीलिए तो आपको ये दिखा दिया ना, फ्रंट भी दिखा तो देता मेरा हूँ तो ये देखिए, आपको। आपका मेरा देखिए, प्रश्न नहीं ये था, ये आपका ब्राह्मण प्रश्न। 4 है, सुन लीजिए, ब्राह्मण 4 है, हाँ, शंकर भाष्य है। मैं पूरा अध्याय 6 है, देख लीजिए, अध्याय बृहदारण्यक उपनिषद का अध्याय 6 का ब्राह्मण 4 है, शंकर भाष्य है, पेज नंबर 1339, और इसका 7 नंबर सूत्र है। ये है 7 नंबर मतलब श्लोक है, या मंत्र कहते मैं होंगे यही तो तो मंत्र है। बोल रहा इसको हूँ। एक बार पढ़ के देखो सुनाइए। आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि विरोध कहाँ नहीं किया उसको दिखाइए। आप तो दिखा रहे हैं जिसमें किया, जिसमें उल्टा सीधा लिखा है उसी का। मैं बोल रहा हूँ कि किया नहीं, मतलब आप आप ये पटाबाजी मानते हैं नहीं। कि आपके उपनिषद में उल्टा सीधी बातें लिखी हुई हैं, आप ये मानते हैं? देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप हम्म। सिर्फ जैसे वो है ना कि ये है, हीरे के अंदर सिर्फ कोयला ढूंढता है या शीशा ढूंढता है। नहीं नहीं, वही हिसाब देखें, है। जब हीरा हीरा में कोयला शीशा नहीं होता ना, शीशा जो होता है उसका अपना अलग पीबी, उसका अपना अलग एलिमेंट नंबर है ना। और जो हीरा है, डायमंड है, कार्बन है, उसका अपना अलग है। कोयला जो है उसी में आता है, डायमंड जो है सी कार्बन में ही आता है। डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब अलग हो गया ना प्रॉपर्टी। अच्छा आप अच्छा, ये देखिए बताइए सुनिए ना, आप आप। हमें इसको पढ़िए ना एक बार। अच्छा, ये बताइए, इसको पढ़ने में अरे, क्या दिक्कत आ रही है 7 नंबर को? मैं पढ़ दूंगा, ठीक है। जनता के सामने जो चीज वो हर कोई जनता दे देगी। यहाँ पे आपकी स्क्रीन जो देख रहा है ना, अच्छा, तो एक बार इसको एक बार पढ़िए, फिर आप जो कहेंगे ना वो मैं आपसे सुनूंगा। इसको एक बार पढ़िए बस। आप इसको मैं पढ़ूंगा। आप वज्र सूची का उपनिषद आपकी बात सुनूंगा, उसके बाद से मैं आपकी सुनूंगा। ठीक है, चलिए नहीं, इसको आप पढ़िए वज्र एक सूची बार। को ओपन कीजिए, वज्र सूची को ओपन कीजिए। अगर इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आप जो शेयर करेंगे वो सुनूंगा मैं। मुझे पता है आप नहीं करेंगे। आपकी स्कीम में बहुत दिन नहीं, से देखता आप हूँ, मुझे पता है। देखें, अगर और अगर देखिए आप, आप जो अब है, आपकी देखें, त्रिपिटक में दिखाता हूँ, आपकी सुनिए, त्रिपिटक में अब दिखाता हूँ आपको। मैंने आपको यहाँ पे ओपन किया है, तो आप पढ़ नहीं रहे हैं। अभी आपने आके यही कहा था कि आप हमारे उपनिषदों की चर्चा नहीं करते। हमने उपनिषद ओपन कर दिया और आप पढ़ने से भाग मैंने रहे क्या हैं। कहा? आपके, आपका टाइटल क्या दीजिएगा ये बताइए। एक मिनट रुक जाइए, अब सुन लीजिए साथियों, ये भाग रहे हैं। मैंने क्या कहा था कि जातिवाद हटाने की मुहिम नहीं की है। क्यों? क्योंकि इनके सारे धर्म ग्रंथों में जातिवाद कूट कूट के भरा है। अभी हमने कौशिकी उपनिषद ओपन किया था, जिसमें हमने दिखाया, इनका इंद्र कह रहा है कि वेद रहित सन्यासियों को, मतलब ऐसे सन्यासी जो वेद के अलावा दूसरे ग्रंथों को मानते हैं, उनको मैंने भेड़ियों को खिला दिया, भेड़ियों को दे दिया, ले भाई खा जाओ इसको। और फिर कहता है तू अपने माता की हत्या कर दे, पिता की हत्या कर दे, चोरी कर ले, भ्रूण हत्या कर दे। तो हमने सोचा कि थोड़ा वैरायटी ऑफ आपके जो उपनिषद हैं, जो पुराने हैं, 13 सबसे पुराने जो उपनिषद है, अभी तो मैं आपका अल्लाह उपनिषद निकाला ही नहीं।
मैंने तो उसकी बात ही नहीं की शाक्त उपनिषद की। हम तो आपके सबसे जो पुराने उपनिषद हैं 13 उसकी बात की, जहाँ पे एक सीधे सीधे कह रहा है कि जो वेद नहीं पढ़ते हैं उनको भेड़ियों को खिला दो, इसकी बात चर्चा थी। चोरी करने पर पाप माफ था, ये सारी बातें लिखी थी। माता पिता की हत्या माफ थी। अब ये जो मैंने खोला है यहाँ पे अध्याय 6 है, ब्राह्मण 4 है, 7 नंबर, इसमें देखे क्या लिखा है। वह पत्नी यदि इस पति को मैथुन न करने दे तो पति उसे उसकी इच्छा के अनुसार वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करे। इतने पर भी यदि वह उसे मैथुन का अवसर न दे तो वह पति इच्छा अनुसार दंड का भय दिखाकर उसके साथ बलपूर्वक समागम करे। यदि यह भी संभव न हो तो उसे कहे मैं तुझे श्राप देकर दुर्भगा वंध्या बना दूंगा। ऐसा कहकर वह उसके निकट जाए और मैं अपनी यश स्वरूप इंद्रिय द्वारा तेरे यश को छीन लेता हूँ, इस मंत्र का उच्चारण करे। इस प्रकार साप देने पर वह अयशस्विनी हो जाती है, बंध्या या दुर्भगा हो जाती है। तो यहाँ तो खुल्लम खुल्ला ये बात लिखी गई है कि जो महिला है उसको तो आप यहाँ पे इसको तो कहा जाता है मैरिटल रेप कहा जाता है, इसकी बात कर रहे हैं। अब बता दीजिए कि ये कैसे सही है। अगर कोई व्यक्ति कोई लिख रहा है सर यू आर नॉट ऑडिबल, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है। हाँ सुनाई दे रहा है। तो ये बताइए कि इसमें तो मैरिटल रेप की बात आ रही है, आपको ये सही लग रहा है कि अगर अवसर न दे तो उसको दंड का भय दिखाकर बलपूर्वक समागम करे? ये सही बातें लिखी हैं आपके उपनिषद में, क्यों? देखिए एक्चुअली ऐसा है, जब तक मैं किसी भी ग्रंथ को या किसी भी आपके दिखाए ग्रंथ में क्रॉस चेक नहीं करता, मैं आपके किसी भी ग्रंथ में विश्वास नहीं करता। आप सब सारा नहीं मत कीजिए ना, मत कीजिए ना। हम तो कह रहे हैं कि ये ऊपर संस्कृत में लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ दीजिए। एक बार इसको संस्कृत लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है साचेदस्मै न दधातम काम मेनात वक्री क्रियातम साचेद अस्मै नैव दधातम काम मेना यष्टया वा पाणिना। तो इसका अनुवाद कर लीजिए ना आप पढ़ बता दीजिए। इसका अनुवाद भी किया है शंकराचार्य ने, इसकी व्याख्या की। ये तो अनुवाद था, व्याख्या की है यहाँ पे। ये देखिए नीचे व्याख्या लिखा है, संस्कृत में लिखा है यदि ऐसा करने पर भी वह मैथुन का अवसर न दे तो पति अपनी इच्छा के अनुसार दंड का भय दिखाकर उसके साथ बलपूर्वक मैथुन के लिए प्रयत्न करे। अब बता दीजिए डरा के धमका के ये करना, ये सही चीज लिखा है क्या आपके उपनिषद? ये महिला के प्रति जो है मैरिटल रेप का प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जातिवाद नहीं है? आपको नहीं लग रहा है? क्यों? आप अपने टाइटल से खुद ही बता दीजिए, दिक्कत यही है। आप नहीं, होस्ट अच्छा नहीं, हम नहीं देखे। एक मिनट, ये जातिवाद आप क्या समझते हैं? जातिवाद जो है महिला नहीं आती है क्या उसमें? अभी वेद रहित जितने वेद रहित थे, वेद रहित यानी कि जिसको आपने वेद से वंचित कर रखा था उनको आपने मारने की बात की कौशिक की उपनिषद में, भेड़ियों को खिलाने की बात की। यहाँ महिलाओं के प्रति आप जो है मैरिटल रेप की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मुद्दे से भटक है। मुद्दा वही है ना, आप भटक रहे हैं। ये क्या आप महिलाओं का जातिवाद को जातिवाद ही नहीं मानते? नहीं, आप बताइए महिलाओं के साथ जातिवाद जो हो रहा है, लैंगिक जो ये भेदभाव हो रहा है, इसको आप वो जातिवाद मानते ही नहीं है? हाँ जी देखिए, चाहे वो महिला हो, बच्चे हो और चाहे कोई इंसान हो, अगर किसी की भी साथ अगर ऐसा कोई गलत काम हो रहा है, वो हर चीज विरोध है और हमें जिंदगी भर विरोधाभास रहेगा। तो आप किस हिसाब से फिर इन किताबों को आप रेफर करेंगे कि भाई आप इन किताबों की बात नहीं करते? एक बात बताइए, आप हमारे चारों तरफ अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, सही लोग हैं, आप ग्रहण किसको करना चाहेंगे, बुरे लोगों की अच्छे लोगों? ये किस पर डिपेंड करता है? अरे भाई बुरे लोग हैं, अच्छे लोग क्या होते हैं? अच्छा लोग होगा तो अच्छा लिखेगा ना। पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज लेके आ रहा है, महिला के बारे में ऐसी बातें लिख रहा है जहाँ पे माता हत्या पिता हत्या को जायज बता रहा है अपनी किताबों में। अच्छा ये देखिए, ये तो यहाँ पे लिखा ही लिखा, ऊपर देखिए और क्या लिखा है इसने। और तो ऊपर गजब लिख दिया है इसने। ये जो उसके ऊपर जो 6 नंबर, उसके ऊपर जो 6 नंबर श्लोक है, ये जरा पढ़ के एक बार देखिए, ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। पढ़िए तो क्या लिखा है। आप मुझे जरा रेफरेंस बताइए, कहाँ का है? हमने बताया ना, अध्याय 6 है बृहदारण्यक उपनिषद, अध्याय 6 ब्राह्मण 4 हाँ 6। हाँ नहीं, अल्लाह उपनिषद नहीं है भाई, ये बृहदारण्यक उपनिषद है। अरे छांदोग्य भी दिखा देंगे, वो भी रखे हुए हैं। ये अभी जो बात चल रही है आप देखिए ना, ये शंकर बृहदारण्यक उपनिषद है। ये देखिए ना, रेफरेंस देख लीजिए ना, बृहदारण्यक उपनिषद है, अध्याय 6, गीता प्रेस गोरखपुर से है, शंकर भाष्य है। ये एग्जाम्पल दिया था आपको, एक एग्जाम्पल दिया था कि आप अच्छी
और भले से किस चीज को ग्रहण करना चाहते हो आप? इसका मतलब है कि आप जबरदस्ती मतलब बुरी चीजों को ग्रहण करना चाहते हैं। तो आप अपनी किताबों में जब ईश्वर की वाणी है, जो आपके ऋषि है, वो गंदी बातें क्यों लिखेंगे किताबों में? देखिए देखें उन्होंने क्या देखें गंदा लिखा विपिन, है या नहीं लिखा, कोई जब तक मैं व्यक्ति जो क्रॉस है, चेक करूंगा। देखें कमेंट में कोई लिख रहा है कि मैथुन का मतलब क्या है। आप बता सकते हैं मैथुन का क्या मतलब है उपनिषद में? मैथुन का जो चीजें, हर चीज जो शुद्ध हिंदी में समझा जाता है सेक्शन वही है और क्या है उसमें? हाँ, तो उसमें मेरे ख्याल सोचने से वाला आप लोग समझ गए होंगे लोग कि क्या इसका मतलब है। अब बताइए, क्या नकारने वाली क्या आप ये बात है? 6 नंबर एक बार पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? नकारने वाली क्या चीज है? जो चीज लिखा हुआ है एक्चुअल फैक्ट, अगर वो चीज मुझे मिलता है तो मैं मानूंगा, और जो गलत है सो गलत है। मैं इसका कभी नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हाँ, तो आपका जो टाइटल है आपने कि कहा था ना कि आप 7 नंबर एक श्लोक दिखा रहे हैं, हमने उससे थोड़ा ए पहले वाला यार, दिखा दिया 6 नंबर। मैंने एक बार सुनिए, पढ़े ना क्या लिखा है। मैंने आपको ये कहा कि आज जो चलिए, चीज आज विरोध चलिए करता है चलिए, उसकी। देखिए हम समझ गए आप टाल मटोल कर रहे हैं। अब हम पढ़ के सुनाते हैं, देखिए क्या लिखा है। इसमें बताया है, 6 नंबर को जानने से पहले ना 5 नंबर थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें बड़ा गजब की निंजा तकनीक दी गई है। इसमें लिखा गया है, अच्छा उससे भी पहले 4 नंबर थोड़ा समझना पड़ेगा। बड़ा गजब की तकनीक है ये, देखिए ये 4 नंबर है। ये क्या कहता है इसमें कि यदि पत्नी का ऋतुकाल प्राप्त होने से पूर्व इस प्राणोपास का वीर्य अधिक या कम सोते समय अथवा जागते समय गिर जाता है। अब सुन लीजिए, अगर किसी का वीर्यपात हो गया, नाइट फॉल हो गया या डे फॉल हो गया, दोनों फॉल की बात कही गई है, कम सोते समय या जागते समय। तो डे फॉल या नाइट फॉल हो गया तो बड़ा उसकी निंजा तकनीक ऋषि मुनियों ने बताई है उपनिषद में। क्या बताया है ये देखिए, ये 5 नंबर में बताया है। लिखा है, उस वीर्य को हाथ से छुएं। जो ग्रेविटी का नियम है, अब अस्खलित हो गया तो नीचे गिर गया। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नीचे गिरेगा तो ग्रेविटी के नियम पार करते हुए हाथ नीचे कैसे तुरंत पहुंचा देंगे छूने के लिए, या जमीन पे गिर गया होगा उस पे हाथ ऐसे चपका के अब मुंह की तरफ ले आके देखेंगे कि हाँ भाई हमने टच किया कि नहीं किया, क्या करेंगे ये? फिर क्या कहते हैं, स्पर्श करते समय इस प्रकार कहें। अच्छा ऐसे नहीं स्पर्श करना है आपको, उसको ना फिर हाथ से चपकाते छूते हुए एक मंत्र भी पढ़ना है। देखिए क्या कहना है, आज जो मेरा वीर्य अस्खलित होकर पृथ्वी पर गिरा है। अच्छा पृथ्वी पर गिरा है, जो पहले कभी अन्न में गिरा था, लीजिए भाई अन्न में भी खाते खाते खाने में गिरा दिए थे, तथा जो जल में गिरा था नहाते नहाते जल में गिरा दिए, इस वीर्य को मैं ग्रहण करता हूँ। कैसे ग्रहण करे भाई? अन्न की तरह, पानी की तरह कैसे ग्रहण करेंगे आप? हमको तो समझ में नहीं आ रहा। फिर कहता है आगे, ऐसा कहकर अनामिका और अंगुष्ठ से, बताइए अनामिका अंगुली और अंगूठा, जैसे आप तिलक लगाते हैं ना माथे में, वैसे पूरा अनामिका और अंगुष्ठ से उस वीर्य को ग्रहण करके दोनों स्तनों तथा भौहों के बीच में लगाएं। मतलब आप वो देखे होंगे ना, महिलाएं लोग आजकल टीका नाक से खींच के माथे पर ले जा रही हैं, लेकिन आपका नाइट फॉल और डे फॉल हुआ है तो आपको पूरा बाकायदे स्तन के बीच में से खींच के ले जाना है, थोड़ा नीचे तक लेके आना है। अच्छा इसके बाद से भौं के बीच तक लगावे। बताइए, वीर्य का टीका लगवा दिए भाई। लगाते समय इस प्रकार, अच्छा ऐसे नहीं लगाना है भाई, मंत्र पढ़ना है। देखें इस प्रकार कहें, क्या कहना है, जो अस्खलित वीर्य रूप से बाहर निकल गई थी वह मेरी इंद्रिय पुनः मेरे पास लौट आवे। वाह भाई वाह, ग्रेविटी के नियम को पार कर दिए सारे हमारे ऋषि मुनि। बताइए क्या गजब सुजीत जी ने आज हमको निंजा तकनीक बताई है कि भाई आप उपनिषद ही पढ़ के हमारे दर्शकों को नहीं सुनाते हैं। आप केवल वेद मनुस्मृति सारे धर्म एक्चुअली मैं ग्रंथ सुना बताऊं, मैं देते एक चीज हैं, बताऊं, और आपको ज्यादा उपनिषद कोई की ये बोलो ना। सारी एक मिनट, उपनिषद की ये सब निंजा तकनीक आप दर्शकों को नहीं बताते हैं। अच्छा आगे क्या लिखा है, मुझे पुनः तेज और पुनः सौभाग्य की प्राप्ति हो। अग्नि ही जिसके स्थान है, वे देवगण पुनः मेरे शरीर में उस वीर्य को स्थान स्थापित कर दे। लीजिए भाई साहब, तो ये तो बड़ा गजब की निंजा तकनीक लिखी है भाई। आप अच्छा किए, मतलब हमको बोल दिए कि भाई इसको पढ़ो ओढ़ो। ये आप पढ़ाते नहीं हो अपने दर्शकों को। और देखें भाई, इसमें तो बड़ा गजब गजब की चीज आपने लिख रखी है। एक्चुअली आप मुझसे डिबेट कर रहे हो तो आप मेरी तो सुनते ही हाँ, नहीं हो, आप तो अपने ही चलाओगे। अच्छा क्या सुन रहे हो ये बताइए? 3 नंबर अभी उससे, तक क्या नहीं सुना नहीं मैंने? नहीं नहीं, एक आपने बात बताइए, आपने क्या सुना क्लेम मैंने? किया था ना सुजीत जी, सुजीत जी आपने कहा था ना कि आप हमारे उपनिषद ही नहीं पढ़ाते हो। तो फिर एक और क्लेम आपने कर दिया था कि आप ना अपना मतलब का एक उठाते हो। तो हमने अब क्या कर रहा है कि एक दिखाया हूं तो आगे पीछे सब दिखा दे रहा हूं, कि किसी को ये ना लगे कि भाई चेरी पिकिंग करके सिर्फ एक खराब वाला दिखाया। पूरा चैप्टर ही तो दिखा रहा हूं ना। अभी 4 नंबर दिखाया, 7 नंबर, 6 नंबर सब दिखा, 3 नंबर ओपन किया हूं, तो जरा इसको पढ़ के सुना देंगे क्या लिखा है।
अरे मैं जो बोल रहा हूँ बोलिए। आप मुझे कहाँ रेफरेंस देने दे रहे हैं? मैंने आपको, आपने मेरी अच्छा क्या एक सुनी है एक बताइए? बात बताइए, अच्छा सुजीत सुजीत जी एक बात बताइए, आप एक पूरा मिनट किताब बताइए क्या दिखाएंगे? सुनी हो आप? हम्म? पूरा किताब आप दिखाएंगे? पूरा किताब दिखाऊंगा मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम पूरा किताब दिखा रहे हैं तो आप काहे भाग रहे हैं? जब पूरा इधर किताब सुनिए, की बात मैंने है। आपका क्या था, हम्म। किसी ने हम्म। जातिवाद का विरोध नहीं किया। मैं आपको तो रेफरेंस दे हम रहा हूँ तो आप तो अपना ही चला रहे हैं। तो नहीं, हम आपकी वही तो बात कह रहे हैं। आपने कहा कि आप उपनिषद की बात नहीं दिखाएं, तो हमने दिखाया तो कि आप में महिला जो है, लैंगिक जो शोषण है, वो आपके इस किताब में ऑलरेडी मेंटेन है। इसमें लैंगिक शोषण की बात की गई है। इसमें तो बच्चे का शोषण कर दिया गया है। बताइए, कोई छोटा बच्चा है, उसका नाइट फॉल डे फॉल हो गया, आप तो उसका शोषण मार दिए। उसके स्तन से लेकर माथे तक उसके वीर्य चटवा के, मंत्र पढ़ा के तिलक मरवा दिए। उससे शोषण ही तो कर रहे हैं, जातिवाद ही तो कर रहे हैं। महिला के साथ लैंगिक भेदभाव कर रहे हैं। जो वेद नहीं आता जिन सन्यासियों को, भेड़ियों में फेंकवा दिए आप। और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये भी तो लैंगिक भेदभाव है। 3 नंबर, 3 नंबर पढ़ के जरा सुनाइए तो क्या लिखा है। देखिए मैं आपको बताना क्या बता रहा हूँ, मैं तो वो तो आप बोलिए। अपनी मर्जी कर रहे हो, मेरे डिबेट साथ डिबेट ही नहीं कर रहे हो, आप अकेले डिबेट कर रहे हो। नहीं नहीं, हमने क्या ना, आपने क्लेम किया था कि आप ना अपने मतलब की अरे एक तो चीज मैं, दिखाते हो। एक मिनट। आपने मतलब की एक चीज, हम कह रहे हैं कि हम ना इसको देख ही लेते हैं एक बार, फिर आपकी भी बैठ के पूरा देख लेंगे ना एक साथ। बुराई क्या है इसमें? बोलिए ना, क्या बुराई है? पढ़िए ना, इसको पढ़िए। मुझे देखिए, मुझे पता था कि आपके साथ डिबेट करने आऊंगा तो आप यही ऐसा सुनिए, देखिए, दूध जो होता है ना, जब किसी ऋषि मुनि की बात होती है, ऋषि मुनि अगर सही होगा, ये कैसे हो सकता है कि ऋषि मुनि जो है महिला के प्रति गंदी सोच रखता है और जातिवाद के प्रति अच्छी सोच रखेगा? है। वो लिखता है कि हमारा इंद्र जो है, वो जो वेद नहीं आता है, उन ऋषियों को भेड़ियों के आगे फेंक देता है, और वो आपको सही लग रहा है। और कहीं पे कुछ आप अगर कुछ दिखा भी देंगे, लेकिन हम जो बातें दिखा रहे हैं आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? बताइए ना। या तो सही होगा तो हर जगह सही होगा ना, फिर गलत होगा तो हर जगह गलत होगा। अब ये देखिए यहाँ पे 3 नंबर में क्या लिखा है, बहुत ही अश्लील अश्लील बातें लिखी हैं। ऐसा लगता है कि ऋषि मुनि जो थे, उन लोगों को बहुत गंदी संदी बातें करते थे जंगल में रह के। देखिए क्या कहता है, स्त्री की उपस्थेंद्रिय वेदी है, मतलब फीमेल जेंटाइल की बात चल रही है। वहां के रोए कुशा है, मतलब वहां पे जो बाल हैं, अब क्या पढ़े, छोड़िए हटाइए। अब ये सब लिखा हुआ है इसमें। योनि का मध्य भाग प्रज्वलित अग्नि, आग बता दिए। ये क्या पढ़े इसको बताइए। इनको पढ़ने में शर्म लग रहा है। बोल रहे हैं कि हमारा उपनिषद का ज्ञान आप नहीं देते हैं लोगों को। मैं ऐसी चीजें लिखी हैं, अभी खोल दूंगा, आगे से पीछे चरमरा के गिर जाएंगे, इसीलिए भाग रहे हैं। चलें सुजीत जी, बहुत समय दिया मैंने आपको। कम समय थोड़े दिया था। इतनी गंदी गंदी संदी बातें लिखी हैं, पूरा भरा है। अभी तो मैंने सिर्फ ये वृदारण्यक खोला है, अभी तो छांदों के बाकी था। देख लीजिए ना, ये सब क्या क्या लिखा हुआ है। बहुत गंदी संदी बातें लिखी हुई हैं। कह रहे हैं कि भाई, जो अच्छी चीज होती है ना, वो हर जगह अच्छा होता है। खराब चीजें खराब ही होती है ना। हम्म।